माया में मशगूल हो रहे हैं। इस सारे अज्ञान जनित भ्रम को मिटाने के लिए नित्य इंसान को कथाएं सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा और अनुमान से इस काया के जो स्वस्वरूप है उस भीतर के जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाद्रिता मत्परा शब्ददानाश्च भक्ति मिन्नन्ति ते मयि। निरंतर कथा सत्संग श्रवण करने से, निरंतर इस आध्यात्म ज्ञान को श्रवण करने से मन में भक्ति की तलब जाग जाएगी, भक्ति की भावना पैदा हो जाएगी और यथोपश्रयमानस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधुन् संसेवतस्तथा। गरीबी और अमीरी कोई अड़चन पैदा नहीं करती है भक्ति करने में। गरीब भी वही जीवन जीता है जो अमीर जीता है, अमीर भी वही जीवन जीता है जो गरीब जीता है। पहले भी आपसे मैंने कहा, कोई अरबान खरबान पति है तो वो कोई सोने चांदी के पापड़ नहीं खाता है, और कोई बहुत अमीर है तो केवल हवाई जहाज में ही नींद निकालने नहीं जाता है। वही 3x6 की पलंग पत्थरने पर रात बिताता है। हम भी वही अनाज खाते हैं जो वो खाता है, हम वही सब्जी खाते हैं जो वो खाता है। सिर्फ एक अहंकार का नशा उस साधनहीन के पास नहीं होता है जो माया वाले के पास अभिमान होता है। और आप भूल जाते हैं कि दीनता यदि मनुष्य में है तो वो भी बंधन है, और अहमता अगर मनुष्य में है तो वो भी बंधन है। गरीबी में अभाव का रोना भी एक दुख का प्रलाप है, और अमीरी का घमंड और दिखावा भी एक प्रकार का अपराध है। कर्म का तो फल है अमीरी और गरीबी, कर्म का फल है। आपने बहुत लोगों का भला किया तो बहुत लोग आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत लोगों का आपने सम्मान किया तो बहुत लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए आपने त्याग, तप और कष्ट उठाया तो बहुत लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं। जिनका भी आपने सम्मान किया, जिनका भी अभाव आपने दूर किया, उस अभाव का फल आपको प्राप्त होगा। जिनको आपने कष्ट दिया, अपमान दिया, तकलीफ दी, वंचित किया, हटाया, मिटाया, उनका कर्म बंधन आपके पीछे लिपट गया। ये एक प्रणाली रही है। अब इस प्रणाली में रोना क्या, नहीं इस प्रणाली में घमंड जाहिर करना क्या। कर रे मन संगति साधुन की, जहां बुद्धि निरम्मल राम को गावे। तेरा लोभ छूटे, तेरा क्रोध छटे, तुझ में धीरज का रस पाए छकाय दे। काम की बुद्धि तेरे मन में नहीं आवे, राम चरण नरातन पाए के तेरो बड़ो भाग होवे, तब तुझे सत्संग मिल जावे। निमज्जनो उन्मज्जताम घोरे भवाब्दो पाप परायणम, संतो ब्रह्म विदः शांता नोर द्रढ़ेर वापसु मज्जताम। इस संसार सागर में तिरने के लिए, घोर संसार सागर में तिरने के लिए ज्ञान की नौका जिसका खेवैया
कोई संत है, उससे ज्यादा अनमोल जीवन का दुर्लभ लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता आत्मा के लिए। कुसंगी के संग में बैठोगे तो कुसंग में पड़ जाओगे, और सत्संग में जाओगे तो निरंतर आत्मा को आप उद्धार कर लोगे। आत्मा का और अध्यात्म का चिंतन जिसके मन में नहीं आता है वो सफा दरिद्री है। विचारहीन मनुष्य है वो, जिसको अपनी आत्मा का विचार और परमात्मा का प्रेम उदय नहीं होता है। वो बुद्धि का कृपण है, मंद बुद्धि है, मूढ़ आत्मा है वो। धन्य आत्मा वो है जो निरंतर इस आत्मा के संदर्भ में चिंतन करता है और परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। अंतर्दृष्टि प्रियतम आत्मा पर शोधन पूर्वक लगानी चाहिए। सब्जी लाना है बाजार से, कैसी लाना है, कितनी लाना है, क्या मूल्य में लाना है, सामान्य आवश्यकता, एक वक्त की समस्या है, एक वक्त की 4 घंटे की समस्या है ये। इससे बड़ी समस्या नहीं है, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। जाओ बाजार में पैसा लेके और थैली लेकर के और जो समझ में आ जाए वो खरीद लो। मौके पर जो उपलब्ध है वो खरीद लो। नहीं लाना है वो पूछ लो, लाना है वो पूछ लो, फिर वहां मौके पे जो मिल जाए वो ले आओ। बहुत मूल्यवान बात नहीं है ये। इसी तरह के तमाम चीजें हैं घर गृहस्थी की। ये भी कोई बहुत बड़ी वजनदार चीज नहीं है, बस ये जीवन रूपी नौका, इसको परमार्थ में अगर हम लगा पाए तो ये जीवन की सार्थकता होगी। नहीं तो ये समझ करके चलो कि किसी ने आपको दिया अमृत बिना बताए, और अमृत से आपने पहले तो पांव धो लिए, फिर हाथ धो लिए, फिर कुल्ला कर लिया, और फिर बोले कि लाओ साहब अब हमको पीने का अमृत दे दो। उन्होंने कहा अमृत दिया था वो तो सब डोलने में बीता दिया ना, आप कह रहे हैं कि अमृत दे दो। अब कहां है अमृत? यहां व्यर्थ की क्रियाओं में जीवन गंवाए देते हैं हम, बचपना और जवानी, और बुढ़ापे में हम अमृत और धर्म की दीक्षा लेने जाते हैं। वो कहां से प्राप्त होगी? सभी संभावनाएं इस 45 साल की लाइफ में ही है। शिक्षा भी यही है, अर्थ उपार्जन भी यही है, धर्मार्जन भी यही है, सेवा कार्य भी यही है, और सद्व्यवहार भी यही है। बाद में कुछ नहीं है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु सार संक्षिप्त में बताएं कि मनुष्य क्रियात्मक भक्ति कैसे कर सकता है। सारा संसार जानता है उद्धव, जिनको निर्गुण निराकार कण कण में व्याप्त ईश्वर में मन नहीं लगता है, वो मूर्ति बना करके मेरी पूजा करो। सरल बात है। अब मूर्ति कितने प्रकार की बनाएं? तो कि मूर्ति कई प्रकार से बनती है भैया। शैलुमयी, दारूमयी, लोहीमयी, लेप्यामयी, लेख्या च, शेकती च, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। सबको मालूम है कि पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं लोग। सबको मालूम है जगन्नाथ भगवान लकड़ी के बने हुए हैं, पत्थर के नहीं है। और सारा जगत उनकी सेवा पूजा करके, और देखो आप क्या आनंद की गंगा बहा रहे हैं। तो लकड़ी की भी भगवान की प्रतिमा बनती है, और धातु के भगवान भी पूजे जाते हैं, लड्डू गोपाल। और महादेव की पूजा,
मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी रोज पूजे जाते हैं, रोज बनाए जाते हैं और रोज बहाए जाते हैं जल में। वो जबलपुर की साइड में शिव पुराण की कथावाचक हुए बासाब, एक 70 साल के, उनका क्या नाम था, प्रभाकर शास्त्री। प्रभाकर शास्त्री वो जहां भी शिव पुराण की कथा करते, ये प्रदीप मिश्रा से बड़े उनके पांडाल बनते थे और जितने लोग कथा सुनते उन सब के आगे वो मिट्टी की थालियां रख देते कि कथा सुनते जाओ कान से और हाथ से शिव जी को बनाते जाओ, घड़ घड़ के शिव जी बनाते जाओ। जितने पांडाल में कथा श्रोता होते उनके सब से वो शिवलिंग का निर्माण कराते हाथ से। वो शिवलिंग का निर्माण करा करके फिर उसका पंडितों के द्वारा पूजन करवाते और पूजन कराने के बाद में फिर उनको जुलूस बना करके विसर्जन करने के लिए ले जाते थे। प्रभाकर दद्दा शास्त्री, वो कोई और होंगे, नहीं, हाँ वो अलग हैं। वो दद्दा एक भाषा है, बोली है वो तो, और ये दद्दा अलग है। ये तो कथावाचक, सिर्फ कथा ही बाँचते। हाँ, इनकी कथा में जरूर फिल्मी अभिनेता आते थे, ये बात जरूर है, उससे भी मेला बढ़ जाता था। वो इस तरह की थी और बहुत बड़ी कथा जबलपुर में उनकी हुई, रीवा में, सतना में, सागर के क्षेत्र में, उस बेल्ट में उनकी बहुत महिमा रही। तो 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाना, पूजना और परवाना जल में, क्योंकि उसका जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं उसका नियम है कि सायंकाल के पहले पहले उनका विसर्जन होना चाहिए, संध्या काल के पूर्व पूर्व। तो उसके कारण वो बहुत फेमस हुए। तो करोड़ करोड़ शिवलिंग का विसर्जन, सब जहां तक श्रोता सारे नहीं लगे तब तक 1 करोड़ शिवलिंग बनना आसान नहीं। और एक एक कथा श्रवण करने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं, वो सब मिलकर के 1 लाख श्रोता कथा सुनते हैं। तो 100 शिव जी का निर्माण करना कौन सी बड़ी बात, तो 100 लाख हो गए। इस तरह से उन्होंने निर्माण करवाए और प्रभाए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वो भारत का, अद्वितीय बड़ी कथा है वो। तो मिट्टी के भी भगवान मूर्ति पूजी जाती है, सिर्फ चंदन लगा करके भी भगवान को पूजा जाता है। तस्वीर में भी, चित्रों में भी परमात्मा का पूजन होता है। और कुछ लोग मन की धारणा से भी भगवान को वस्तु के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में, अपने मन में ही कल्पना करके और पूजन पद्धति को अपना करके ध्यान की विधि में ही समस्त पूजन कर लेते हैं। और कुछ लोग आत्मा में, सिर्फ आत्मा ही, शरीर ही, इसी के द्वारा ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए अपनी आत्मदेव की पूजा करते हैं। आत्मदेव की पूजा करके ही धन्य हो जाते हैं। और कुछ लोग बालू की रेत में पूजा करते हैं। ये सभी प्रकार की पूजा, उपासना षोडशोपचार विधि से की जा सकती है। सबको पता है, स्नान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, स्थान शुद्धि, पूजन विधि, और पूजन विधि के पश्चात जो गुण हैं उसमें सत्य का आचरण, पवित्रता, झूठ नहीं, पाखंड और दंभ से पूजा शुरू भले ही हो पर अंत तक वो नहीं रहना चाहिए। सच्चाई में बदल जानी चाहिए पूजा, बनावटी में शुरू हो और यथार्थ में पूर्ण हो। भगवान के
आयुधों की पूजा, पांचजन्य धारण करते हैं भगवान, त्रिशूल धारण करते हैं भगवान, कमल धारण करते हैं भगवान, गदा धारण करते हैं भगवान, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं भगवान। ऐसे ही नंदी इनकी सेवा में रहते हैं, गरुड़ इनकी सेवा में रहते हैं। ये जो भी इनके पार्षद हैं, धनुष है, हल है, मूसल है, बांसुरी है, जो भी उनके आयुध हैं और उनके हाथ में जो भी धारण कर रखे हैं वो पूजनीय है। इसके अलावा 8 पार्षद हैं भगवान के सेवाधारी, नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमदेक्षण, इन सब के सहित भगवान की पूजा की जाती है। इत्र के द्वारा की जाती है, पुष्प के द्वारा की जाती है, उत्तम मिठाई के द्वारा की जाती है, केसर के द्वारा की जाती, कपूर के द्वारा की जाती है, खस के द्वारा की जाती है, भिन्न भिन्न सुवासित वस्तुओं के द्वारा की जाती है। और फिर सारी पूजा पद्धति के बीच में भगवान की उपासना 16 श्लोक हैं पुरुष सूक्त के। ये आपके पास में बैठे हैं विष्णु जी सालवी, इनने लाके किताब दी मेरे को आज, और वही कथा का प्रसंग है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि ध्वम सर्वतः स्मृत्वात्यस्तिष्ठरसांगुलम्। ओम पुरुषे वेदग्वम स्वरमं यद्भूतं यञ्च भाव्यम् उताम्रतत्वशेषानो यद्वेन गति गेहति। ये सारे 16 श्लोक हैं, इनके द्वारा भगवान का स्तुति गान होता है। जैसे अपने रामद्वारे में स्तुति गान होता है कि आप गुरुदेव दिनपति अगम ज्ञान प्रकाश हैं, उरनयन के तुम देववायक अज्ञतातिम नाशय। ये छंद जम्पाल बोलते हैं इसको, बेताल, उनके द्वारा जैसे गुरुजी की स्तुति होती है, ऐसे पुरुष सूक्त वैदिक पद्धति है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर उसमें लक्ष्मी जी की आराधना रह गई, खाली भगवान नारायण की पूजा पद्धति पवित्रता करती है, अंतःकरण में शांति करती है, पर घर तो लक्ष्मी जी थी चाले नहीं, तो फिर उनकी पूजा रह गई। तो ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह तम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीम यशाम हिरण्यम इंदेयम ममक्षम पुरुषानहम। इस प्रकार से इनके 32 श्लोक है, 16 श्लोक नारायण के, फिर 32, फिर उनका महादेव का वो है शिव महिम्न, उसके द्वारा पूजन किया जाए। तो ये सभी प्रकार के क्रिया योग हैं भैया, ये करने योग्य क्रियात्मक भक्ति है। इस क्रियात्मक भक्ति से मन को रोका जाता है और भाव जगा करके और प्रभु को सेवा की जाती है। इन शब्दों से घेर के मन को भाव बनाया जाता है और भाव से भक्ति की जाती है। बोले भगवान इतनी भक्ति किसी से नहीं हो सके तो फिर भक्ति तो सार्थक ही नहीं होगी। उन्होंने कहा एक ही उपाय है ना, फिर सरल उपाय बता रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ये जो नमो नारायण मंत्र है, ये नारायण का महामंत्र है, इसमें हो गए सब तुम्हारे पुरुष सूक्त, सारी विष्णु जी की पूजा आ गई। और शिव जी का मंत्र सबको मालूम है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
नमः। और बहुत सरल विधि है। भगवान नारायण के बारे में सबको पता, शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, चारों तरफ जल लबालब छलाछल कर रहा है, आकाश की छाया समंदर में गिर रही है और समंदर में आकाश का नीलिमा छाई हुई है और उसके ऊपर शेषनाग हजार फण करके छत्र छाया करे हुए और भगवान बेफिक्र आधे लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और आनंद की लहरियों में झूल रहे हैं भगवान। उधर कैलाशपति भगवान का दर्शन करो तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उसके बीच में एक आसन है और आसन के ऊपर बड़ले की छाया है और बड़ले की छाया के नीचे शुभ्र श्वेतांबर सफेद शुभ्र वर्ण की काया को धारण करके और लंबी जटाओं को धारण करते हुए महादेव विराजमान हो रहे हैं और उनके गले में नील वर्ण के नाग देवता भ्रमण कर रहे हैं, सबको शांति बख्शिश कर रहे हैं और हम सब दर्शन कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम। पार्वता जी के सहित ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। इस छवि को ध्यान कर लो और किसी को कहे कि किसी को लगे कि भगवान इतने भगवान पर ध्यान स्थिर होना और ऐसा पवित्र होना और इतना पुण्य भागी बनना मेरे बस का नहीं है, तो उनने सबसे सरल साधन यही बता दिया ना। क्या बताया? जो राम द्वारा बना है, राम का नाम बता दिया ना। सब ग्रंथन का शोध सदगुरु मोई दिन्ना, दलिदर दूर निवार रंक धनवंत कर लीना, बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का भागी हूं, राम चरण मन अर्प के सदगुरु चरना राखी हूं, सदगुरु को मस्तक झुकाऊं और राम नाम का जाप करूं। वही आ गई ना बात। वो जो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं पूरे भारत को, सतनाम 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 जी सतनाम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु। ये जो र अक्षर है ये ब्रह्म का बोधक है, ये ईश्वर का वाचक है र अक्षर। और इस र अक्षर की ररंकार ध्वनि के बीच में श्वासों के स्पंदन के शब्द ब्रह्म अभ्यास में जहां अनुस्वार लगा है, ऊपर र के ऊपर अनुस्वार लग गया, वो राम बन गया। म माया विस्तार, यह लक्ष्मी का प्रतीक हो गया। अलग से श्री राम बोलने की भी आवश्यकता नहीं है और अलग से जय श्री राम लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जय श्री भी वही है और श्री भी वही है जो म है। म मने माया, और वही परा और अपरा कहलाती है। तो म की जो माया है वो ब्रह्म के साथ में जुड़ गई तो सकल लोक, सारा तीनों काल, सब कुछ शुभमय आनंदमय और उमंगमय बन जाता है। बस खाली इतना सा करना है, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे राम राम, सुबह शाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे।
गांव गली में बोलो मन, मंदिरिया में बोलो रे। अब जिनका मन ये सुमरन न करे उनसे निवेदन है कि वो मंदिर की सेवा करे, और मंदिर में भी जिनका मन सेवा करने में नहीं लगे वो मंदिर के दालान में बगीचा लगाए और पौधों की सेवा करे। हमारे यहाँ आते हैं शाम को आरती के समय में, कथा में तो नहीं आ पाते, राधे श्याम जी बोराना। वो कहते गुरुजी मेरा मन वहां नहीं जाता है जहां ब्राह्मणों का मन जाता है। ये ब्राह्मण सब भगवान को निलाएं दुलाएं और हवन करें, पूजा पाठ करें, ये इनकी रुचि है, खानदानी बिजनेस है। तो अपन ने सोचा अपने लायक क्या है, तो अपन को ये जचा के दीपनाथ महादेव के वहाँ बहुत जगह है, तो वहाँ झाड़ू लगाना और वहाँ पौधे लगाना और उन पौधे की व्यवस्था करनी, और सुबह से 5 बजे से लेके 8 बजे तक दीपनाथ के आसपास ही सेवा में लगे रहना। मैं क्यों धन्यवाद है, ताली बजाओ। जन के जो जची जाए और जन के जो समझ में आई जाए, और जब समझ लिया ना तो जीना शुरू कर दो। फिर उसको कल पे ने, परसों पे ने, अगले साल पे ने, अगले जन्म पे मत टालो। जो सही लग रहा है उसको अभी संभाल लो, क्योंकि ढीला पटकने में मन ढीला हो जाएगा। कहीं से भी शुरुआत करो। तो भगवान कह रहे ये बगीचे की सेवा, ये मंदिर की सेवा, ये सब मेरी सेवा है। ये जो भी आप मेरे निमित्त कर रहे हो, जिसकी आप तनख्वाह नहीं ले रहे हो, जिसका आप क्या बोलते हैं उसको, मेहनताना नहीं ले रहे हो, वो मेरी भक्ति के खाते में जमा हो रहा है। और वो आपके भाग्य को संभाल रहा है। ये क्या कारण है कि बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं और लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं? ये क्या कारण है? आपने कभी देखा? बहुत मेहनती, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, अच्छा मकान नहीं बना पा रहे हैं, बहुत मेहनती और बड़े दिमागदार और जागरूक माइंड के लोग हैं, लेकिन अच्छा वेल्डन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। और बहुत सारे अड़बंग लोग हैं, भपंग नाथ है एक तरह के, अड़ेल बुद्धि है एकदम। उनका मन में जचेगा वो ही करेंगे, दूसरों को न देखेंगे और न दूसरों का विचार करेंगे। उनका मन जैसा जैसा कहेगा वो उछाले खा के वो ही करेंगे। सारे गांव से उनको कोई मतलब नहीं, सारी समाज से उनको कोई मतलब नहीं, जो उनके जच गया बस वो करना है। वो अपनी धुन में ही चलते हैं, वो अपने विचारों में ही चलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। क्यों होते हैं? इस तरह तरह की वैरायटी के इंसान क्यों होते हैं? साधनहीन क्यों होते हैं? बुद्धिहीन क्यों होते हैं? व्यवहार शून्य क्यों होते हैं? धनहीन क्यों होते हैं? सम्मानहीन क्यों होते हैं? उसका एक ही कारण है कि उन्होंने पूर्व जन्म में वो कमाई संजोई नहीं, पूर्व में दूसरों का सम्मान किया नहीं, दूसरों को धन उन्होंने बांटा नहीं, दूसरों को व्यवहार उन्होंने बांटा नहीं, दूसरों की सेवा उन्होंने ठीक से करी नहीं, और दूसरों को सहा नहीं, दूसरों को उन्होंने बर्दाश्त करा नहीं। इसलिए वो अपने आप में ही सिमट करके रह गए, उनकी आत्मा में गुंजाइश नहीं बनी, और पूर्वकृत प्रारब्ध उनका साथ नहीं दे पा रहा है। आज एबिलिटी उनमें बड़ी ऊंचे दर्जे की है, निर्णय और डिसीजन पावर आला दर्जा का है, लेकिन सहेजने की और संयोजन करने की बुद्धि नहीं है।
संयोजन करने की बुद्धि का अभाव है। इसके कई लौकिक उदाहरण हैं, कितने ही उदाहरण हैं। आप देखो, फिल्मी जगत में मिल जाएंगे, राजनीति जगत में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, अरे जगह जगह मिल जाएंगे आपको। अपने गांव में मिल जाएंगे, अपने परिवार में मिल जाएंगे, सभी तरह के लोग मौजूद हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त किया जाने वाला पर्व का उत्सव, जैसे कोई श्रावण की सवारी निकालता है, कोई राम जन्मभूमि की सवारी, ये राम क्या बोलते हैं, अरे राम है, जन्मभूमि कहाँ से आ गई है, हाँ रामनवमी, हाँ रामनवमी है, कृष्ण अष्टमी, जैसे श्री महाराज का अपना राम द्वारे का ये जुलूस निकलता है माघ सुदी 14। तो ये सारे जो पर्व हैं, ये अपने अहंकार और अपनी अहमियत को विसर्जन करके और सिर्फ ठाकुर जी की महिमा के लिए ये जुलूस आयोजन किए जाते हैं। ये उसकी सेवा के लिए, उस धर्म जागरण के लिए। जो मनुष्य के मन में धर्म की भावना सो रही है, उसको जगाना है, और जगा करके ये वर्षी के माध्यम से, जयंती के माध्यम से, इन तिथियों के माध्यम से, ये आ गया महापर्व, और सब शुभ रात्रि और ये नवरात्रि, ये जागरण का पर्व है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्रद्धा रूप में सो रही है, इसको जगाना है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बुद्धि रूप से सो रही है, इसको जगाना है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। विद्या रूप से सो गई है, इस विद्या को जगाना है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अब इसमें मोह है, इसमें क्रोध है, इसमें शुंभ निशुंभ है, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा है, ढुसुम ढुसुम है, इसमें रक्त बीज है, इसमें महिषासुर है, इसमें वो सारे मानव के देह के भीतर विराजमान हैं। वो सारे के सारे महाराक्षस, वो कितनी भी देवताओं की भक्ति करो, घमंड बढ़ाते हैं। अरे हम निकालते हैं जुलूस, हम निकालते हैं धर्म का आयोजन, हमने ऐसा किया, ये महिषासुर बढ़ गया, ये आ गया, ये शुंभ निशुंभ इनमें। आप समझना, ये दुर्गुण वहां के वहीं पहुंच जाते। तो किसी देवता से ये राक्षस नहीं मरते हैं, कितने भी देवता पूज लो और घमंड बढ़ेगा। तो देवी मां उतर गई और उन्होंने आकर के इस संसार में या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी मां के चरणों में जब भक्ति की गई तो उसके द्वारा बुद्धि जागृत हो गई। और ये तो सब ईश्वर की लीला है, और ईश्वर ने मुझे योग्य समझा, काबिल समझा, इस लायक समझा। तब भगवान ने मुझे मंदिर बुलाया, जब भगवान ने मेरे को सेवा में लगाया। और हाँ, भगवान ने बुला के कभी नोटों के बंडल मुझे नहीं दिए, लेकिन ऐसी व्यवहारिकता और ऐसी बुद्धि और ऐसी बोली चाली मुझे दे दी कि दुनियादारी में मैं खूब माला माल हो गया, खूब जय जयकार हो गया, और जय जय हो गया, वारे न्यारे हो गए, आनंद हो गए है। तेरी कृपा से ये सब जीवन मालो माल हो गया। तो ये भक्ति के द्वारा निरंतर श्रद्धा, निरंतर प्रेम कई रूपों में क्रियात्मक रूप से भक्ति को सार्थक करता है। विश्वास बड़ा फल देता है, विश्वास बड़ा फल देता है, श्रद्धा बड़ा फल देती है। एक निश्चित धारणा से वो कर्म किया जाना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए, भक्ति करते हुए अभिमान नहीं आए। भक्ति हो ये ऊंची बात है, अच्छी बात है,
लेकिन घमंड न हो, क्योंकि घमंड बुरी बात है। भक्ति पाप बन जाएगा अगर भक्ति में घमंड कर लिया तो। ईर्ष्या दूसरों से नहीं करना, दूसरों से नफरत नहीं करना। और वो महाराज, वो संत जी, वो गुरु जी, अरे बोले धन्य है साहब, बोलो संत भगवान की जय, जय जयकार करो। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, अहंकार मत करो। क्या कह रहे हैं वो, निंदा मत करो, सावधान रहो, नहीं तो सब भक्ति फ्लॉप हो जाएगी। और फिर तुम कहोगे कि घनी भक्ति करी पर कई फल नहीं मल्यो। फल तो रास्ते में डुल गया तुम्हारा, तुम्हारी जीबान से, तुम्हारे दिमाग से ही फिसल गया। उसको अद्वैत दृष्टि बना करके रखो, एक ही ईश्वर है, सब दूर प्रकाश बिखेर रहा है, सब दूर भक्ति बिखेर रहा है, सब दूर प्रेम उंडेल रहा है, और सब दूर सेवा उंडेल रहा है। और जिसकी जैसी पात्रता है उस पात्रता के अनुसार वो सेवा कर रहे हैं। चेतना सब में जगे, प्रीति सब में जगे, भक्ति सब में जगे, और निरंतर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रेम में बदले। आखिरी वचन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे ज्ञान और विज्ञान को हे उद्धव मैंने बहुत प्रकार से तुम्हें श्रवण कराया है। समभाव, संवर्तन और सम्मान दूसरों का। अपनी आत्मा में सम्मान की भूख नहीं होना। सम्मान अगर आत्मा का चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करो, क्योंकि यहां जो तुमने खाया वो तुमने खो दिया, और जो तुमने खिलाया वो जमा कर दिया। दूसरों को नमस्कार किया, अपने आप को नमस्कार ले लिया। दूसरों का सम्मान किया तो अपने आप का सम्मान हो गया। दूसरों को ज्ञान दिया तो आपको ज्ञान बढ़ गया, बांटने से बढ़ गया, खिलाने से बढ़ गया। इस चीज का तुम ध्यान रखो। इस प्रकार की स्थिति से अगर आप जीवन में चले तो धन्य बन जाओगे। भगवान एक बात और पूछना रह गई। उद्धव जी कहते, मैंने जो अब तक की सारी कथा आपके मुखारबिंद से सुनी, उसमें भगवान में ये समझ गया कि आत्मा तो अजर अमर है और शरीर मुर्दा है और जड़ है और जलाने और दफनाने योग्य है। इसको मिट्टी मिलाने में कोई पाप नहीं है, आग में झोंक देने में भी कोई दोष नहीं है। फिर ये मरना किसका हुआ? भैया आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो परमात्मा की तरह अनादि है, अजन्मा है, वो तो शाश्वत है। और ये शरीर मरण धर्मा है, तो फिर इसमें मरा क्या? ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आया अभी तक, इतनी कथा सुन ली तो भी। आत्मा व्ययो अगुणः शुद्ध स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद दारुवद चिद्देह कशेह संस्कृति। फिर ये मरा कौन है? ये तो मेरे को समझ ही नहीं पड़ी अभी तक। भगवान वासुदेव कह रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, अर्थे अविद्यमानेपि संस्कृति न निवर्तते ध्यायितो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ गमो यथा। उद्धव, स्वप्न तुमने देखा था, स्वप्न चला गया, अनुभव करता तुम मौजूद रह गए, तुमने सपना सारा देखा, जाग करके भी तुम्हें अनुभव है, सपने का भी तुमको अनुभव है। ऐसे ही इस आत्मा के बीच में और इस शरीर के बीच में एक मोह है। मोह
ये मोह, इसका मरण होता है। ये ज्ञान से भी छोड़ा जा सकता है, तब प्रलाप नहीं होता, दुख नहीं होता है जब ज्ञान से छोड़ा जाता है। ये शरीर है, ये नारायण अलग है, राम अलग है, राम अलग है और शरीर अलग है। और शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वाणी शरीर की है पर मैं वाणी नहीं हूं। विचार शरीर में बन रहे हैं, मस्तिष्क में, पर मैं मस्तिष्क नहीं हूं ना। मैं तो ऊर्जा स्वरूप हूं ना। सपने का भी अनुभव मस्तिष्क में है, पूर्व जन्म का अनुभव भी चित्त में विराजमान है। चित्त में, चित्त और चीप में ज्यादा फर्क नहीं है। मोबाइल में चिप होती है और शरीर में चित्त होता है। उस चित्त में अनेक जन्मों की स्मृति है। ये मैं और मेरापन का जो बोध है ना, बस इसका मरण होता है। ना आत्मा का मरण होता है, ना शरीर का मरण होता है। मरण उस अहमियत का होता है। उदाहरण उन्होंने वही दिया, जड़ भरत जी ने। जड़ भरत जी ने दिया राजा रघुगण को। ये कच्चा तरोपा है, कच्चा नारियल है, पूरा कट रहा है। अब पक्का नारियल है, उसको काटो, नहीं कट रहा है, फोड़ो। फोड़ने के बाद में वो जटा अलग निकल रही, खकोडल अलग निकल रहा और गोला अलग निकल रहा है। मेरा मेरा करके गवाया, मेरा अंत में साथ में कोई नहीं आया। अंत में तेरा तेरा दिन याद करे, अरे नर सुमिरन। तेरा तेरा दिन याद करे, अरे देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो, जीवो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति। सूत्रम महानित्युरुद्धवे गीत संसार आधावति काल तंत्र। इस शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण करो, इस स्वभाव का सूक्ष्म निरीक्षण करो, रोज ध्यान करो, अनुभव करो। ये क्या है देह, ये क्या है, ये देवालय है कि देह दुर्गुण है। इसके तादात्म्य को देखो, मन को देखो, बुद्धि को देखो, अंतःकरण को देखो, चित्त को देखो। इसका रोज अवलोकन करो। यह है पवित्रीकरण, यह है आत्मदर्शन। इस आत्मदर्शन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैं और मेरा बहुत गहरे तक धारणा कर ली। छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कोई बासाब थे, वो बुढ़ापे से युक्त थे, तो रात को ही पानी का लोटा अपने सोने वाले पलंग के नीचे भर के रख लेते थे। और बुढ़ापा था, खाड़ पास में था, तो दिशा जंगल जाने के लिए लोटा तोक करके दिशा जंगल जाया करते थे। पड़ोस में तो एक दिन उनने क्या देखा कि वो लोटा लेकर के और दिशा जंगल जाके आए, तो उनके कपड़े भी लाल लाल हो गए और उनकी हथेली भी लाल लाल हो गई हाथ पानी लेने से।
उनने कहा अरे राम, आज तो मेरे शरीर से कब सब खून ही खून निकल गया रे राम, अब तो मैं मरूंगा रे राम, अब मैं नहीं बचूंगा राम, मेरे प्राण निकल जाएंगे रे राम। ये देखो देखो मेरे सब खून ही खून हो गया, हाथ में और धोती में और सब दूर ये खून ही खून निकला राम। आए जैसे तैसे हिम्मत साध के पलंग पर पड़ गए और थोड़ा बहुत पानी कहीं बाल्टी में था, धोती वोती धो डाली, हाथ धो डाला और फिर लेट गए कपड़ा बदल के। अब वो सुबह सब लोग जागे, उन्होंने कहा हाय रे, अरे अब मैं मरूंगा रे, मरूंगा रे, अब मेरा थोड़ा टाइम रह गया रे। पूरे घर भर के इकट्ठे हो गए, सुबह सुबह क्या हो गया इनको? अरे बोले अब मैं मरूंगा, अब कुछ ही देर बाकी है मेरे मरने करने में। सारे घर भर के इकट्ठे हो गए। अरे बोले हुआ क्या? अरे बोले आज मेरे खून ही खून निकल गया और मेरे शरीर से बहुत खून बह गया और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा क्योंकि खून ही याद आ रहे मेरा, अब मरूंगा रे मरूंगा, ऐसा करने लगे। तो सारे घर भर के फिक्र करने लगे और वेदराज जी को बुला के लाए। अरे साहब मुकेश जी, वेदराज साहब पधारो पधारो, ये क्या हुआ? इनको शांतिपूर्वक शरीर था और ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनने आकर के देखा, उनने कहा नबज अबज ठीक है पर डाउन हो रहा है थोड़ा हार्ट इनका, तो ठीक ठीक इनको कुछ उपचार देते हैं, जड़ी बूटियां ये वो, काफी कुछ दिया पर और सीरियस होते चले गए। अरे बोले इनकी पल्स डाउन हो रही है तो मरने के कगार पे पहुंच रहे साहब, कोई और इनको हॉस्पिटल में ले जाओ और कुछ करो। इतने में उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करके जाने की तैयारी हो रही थी। इतने में वो बालिका उठ करके आ गई जिसने लोटे में रंगोली बनाने के लिए कलर घोर रखा था। उसकी नींद खुल गई और उसने आकर के कहा अरे मेरा वो कलर घोला हुआ लोटा कहाँ गया? अरे मेरा कलर घोला हुआ लोटा कहाँ गया? अरे बोले कहाँ था तेरा लोटा? बोले पलंग के नीचे। अरे उन्होंने कहा अरे इस लोटे को तो रोज मैं दिशा जंगल जाने के लिए ले जाता था, इसमें काय को घोला? अरे बोले मैंने सोचा नवरात्रि का शुभ दिन शुरू हो रहा है तो घर में रंगोली बनाएंगे अच्छी सुबह, इसलिए कलर रात को गला दिया था मैंने। अरे उन्होंने कहा तेने कलर गलाया था? बोले हाँ। अरे बोले मेरे को टेंशन हो गई थी कि मेरे खून बह गया सब, वो सब बीमारी ठीक हो गई क्योंकि उसकी जड़ बुनियाद मालूम पड़ गई। तो हमारा जो मरने का दुख है और शोक है ये अज्ञान के कारण है। उद्धव ये बात भगवान वासुदेव कृष्ण समझा रहे हैं, इस अज्ञान को हटा दो, देहाध्यास और संसार की आसक्ति को हटा दो। तो जैसे किसी दूसरे का एक्सीडेंट होता है, आपसे रिलेटेड नहीं होता है तो आपको दुख नहीं होता है, और यदि आपसे रिलेटेड है और यरूशलेम और उस क्या कहते हैं गाजा पट्टी में लड़ाई हो रही तो आपको पीड़ा हो रही है, यहाँ सारे वर्ल्ड में तकलीफ हो रही है कि अरे ये लड़ाई क्यों हो गई। उस समय लड़ाई का दुख नहीं हुआ जब आपके अपने खींच के नहीं ले जाए गए, जब आपकी औरतें पकड़ के फाड़ी नहीं गई, आपके बच्चे मारे नहीं गए, जब आपको दुख नहीं हुआ। अब आपके मारे जा रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है क्योंकि आपने अपना मान रखा है। और जब तक इस जीव को अपना मानोगे, देह छूटने का कर्म का दंड भुगतोगे। और एक ही बात कही, सुख दुख संपत्ति आपदा ये सब काहू में होए, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो इजराइल वाले करें और चाहे वो फिलिस्तीन वाले करें। अन्याय और अधर्म कोई भी करो, किसी के ऊपर करो, कर्म का दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। ज्ञानी भुगतेगा ज्ञान से और मूर्ख भुगते हाय। मूर्ख हाय हाय करके भुगतेगा और ज्ञानी ज्ञान से भुगतेगा। हे उद्धव, ये जो मेरा ज्ञान है ये माइक लगा के मत सुनाना, ऐलान दे के मत सुनाना, हर किसी को मत सुनाना और खास भक्तों को ये ज्ञान सुनाना। रामायण में भी ये बात लिखी है और भागवत जी में ये बात लिखी है और गीता जी में भी ये बात लिखी है और उद्धव को उद्धार करते समय भी ये ज्ञान देने की बात करी है। भक्ति आत्मा के लिए होती है, ज्ञान सीखने वाले के लिए होता है। ये कोई खाने का प्रसाद नहीं जो सबको बुला बुला के बांटो।
कितना भी बुला के बांटोगे, कोई झोंका खाएगा, कोई नींद निकालेगा, कोई खामियां ढूंढेगा, कोई महाराज की मूर्ति देखेगा, कोई श्रोता का रूप देखेगा, और कोई क्या व्यवस्था देखेगा, कोई क्या देखेगा, पर ज्ञान नहीं सुनेगा। वो ही सुनेगा जिस पर भगवान की कृपा है, वही विचारेगा जिस पर भगवान की कृपा है। इसलिए कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया को और सारी धरती को धार्मिक बना दें। 24 अवतार आ गए, ये धरती धार्मिक नहीं बनी। 24 पैगंबर आ गए, ये दुनिया धार्मिक नहीं बनी। 24 तीर्थंकर आ गए, ये दुनिया धार्मिक नहीं बनी। ये कभी धर्म को धारण पृथ्वी ने किया नहीं था और कभी करेगी नहीं। इंसानों ने धारण किया और इंसान ही धार्मिक रहते हैं, और आज और आगे भविष्य में इंसान ही इसको धारण करके धन्य बनेंगे। निरंतर जीव संस्कार के तमाम कर्मों को करता हुआ अपने स्वस्वरूप को अवलोकन करे और प्रभु का ध्यान स्मरण करके अपने जीवन को विवेकवान बनाए, गुणवान बनाए, ज्ञानवान बनाए, तो अज्ञान का पर्दा सारा छंट जाए। ऐसा उपदेश भगवान ने प्रदान किया। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आपके चरण पादुका दे दो। भगवान की चरण पादुका उद्धव ने ली, अपने मस्तक पर धारण की और रोते बिलखते भगवान से वहाँ से विदा हो गए। कहते हैं बाद में सारा जो द्वारकापुरी थी वहाँ विध्वंस और विनाश और लड़ाइयाँ शुरू हो गई और विश्व विनाश के कगार पर पहुंच गया। और तब जो भी समझाने गए उनको भी मार पड़ी और स्थिति ये आ गई कि विध्वंस किसी से रुका नहीं था, कभी रुकेगा नहीं, और विध्वंस का वक्त आने पर सब कुछ तरक्की बर्बाद हो जाती है। और आप देखें फिर से एक नया सृजन होता है। सृष्टि का यही उत्पत्ति, पालन और संवार धर्म है। उससे मन को हटा करके प्रभु में लगाना। भगवान कृष्ण का मरण कैसे होता है ये देखने के लिए देवता इकट्ठे हुए, तो कहते हैं उनका कभी मरण नहीं हुआ, उनका देह त्याग नहीं हुआ। वो तो पार ब्रह्म परमात्मा थे, लीला करने के लिए कारागार में आए थे और प्रकट होकर के पीपल के वृक्ष के नीचे एक व्याधा ने उनको बाण मारा और वो रोने लगा कि प्रभु ये मेरे हाथ से क्या अनर्थ हुआ। उन्होंने कहा तू जा वैकुंठ में। एक व्याधा भगवान को बाण मारने के कारण सशरीर स्वर्ग में भेज दिया भगवान ने। तू तो मेरे को मुक्ति देने वाला भक्त रे, जा 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 जा। उसको उद्धार कर दिया। कहाँ पवित्रता के विधि निषेधों में आप फंसते हो। भगवान अगर उद्धार करना चाहे तो उस महान घोर पापी अपराधी उस व्याधा को भी मुक्त कर दिए, उसको भी स्वर्ग का वासी बना दिया। भगवान जिसका उद्धार करना चाहते हैं चुटकी में कर देते हैं। आप तो भगवान का आसरा लो और कोई लफड़े में मत पड़ो। यही भागवतकार कथा कहना चाहते हैं। अंत में एक धमाका उजाला प्रभु का हुआ और प्रभु गोलोक धाम पधार गए और सब लोग निराश हुए और दारूक सारथी देखता रह गया। भगवान के हथियार भी आकाश में उड़ गए, उनके शस्त्रास्त्र भी आकाश में उड़ गए, उनके घोड़े भी आकाश में उड़ गए। उनको कहा तू द्वारका जाके खबर दे। द्वारका के लोग निकल करके शोकाकुल परिवारों को देखने आए तो द्वारका भी समुद्र में समा गई। इस प्रकार आप देखें कि जो आए हैं वो सब जाएंगे। राजा रंक फकीर, क्या आप और क्या हम अमर नहीं रहेंगे? अमर प्रभु का नाम रहेगा। इसलिए उस कीर्तन को करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सब बहुत लाजवाब गुरु के भक्त हैं। स्वामी शंभूराम